हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। तो आज का व्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पापा लोग जो टूर पे गए हुए थे इंदौर के, वहीं के बारे में मैं डाल रही हूँ। थोड़ा पापा आपको इसके बारे में बताएंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस देख के मिल जाएगी। तो पापा से पूछते हैं कि क्या मान्यता है उस मंदिर की। पापा ही बताएंगे कहाँ कहाँ उन मंदिरों में गए थे, पापा और मम्मी दोनों। तो चलो पूछते हैं, जानते हैं पापा से। पापा बताइए कौन कौन से मंदिर गए थे, तो पहले ये बता दीजिए आप। बता प्रेमा, कहाँ गए थे हम गए थे उज्जैन के मंदिर। क्या बोलते हैं उसका नाम? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, हाँ, महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर जो है ना, जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है उसको माना जाता है दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। एक ही ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग है जो महाकाल का है, वो दक्षिण मुखी है। वहाँ के आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ भी आप शिव जी के लिंग में जड़ चलाते हो तो जो उसका निकास होता है वो कहाँ को होता है? उत्तर दिशा की तरफ होता है, लेकिन वहाँ पर वो दक्षिण की तरफ। एक ही ज्योतिर्लिंग जोर से। और उससे अलावा क्या है, वहाँ पर जो है ये माना जाता है कि महाकाल ही मतलब वहाँ के राजा है। एक राजा विक्रमादित्य का स्थल बना था जहाँ पर हम गए थे। हाँ हाँ, वो बड़ी उसकी मूर्ति बनी थी वो। हाँ, उसकी मूर्ति बनी थी। तो राजा विक्रमादित्य के शासन काल से वहाँ पर कोई भी राजा, ये माना जाता है, मतलब मैं तो इस चीज़ को मतलब मानने को तैयार नहीं हूँ। ये माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई भी राजा वहाँ पर, मतलब चाहे राजा हो चाहे राजा, हम किसको मानते हैं? एक तो राजा, आजकल राज शासन तो है नहीं, आजकल प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये लोग भी वहाँ पर नहीं रहते। तो एक कहावत भी है वहाँ पर, कहावत क्या सच है, जो हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई, तो महाकाल के दर्शन के लिए आए एक बार। जब वो महाकाल के दर्शन के लिए आए तो अब रात में उन्होंने वहीं ठहरने का फैसला किया। अगले दिन मुरारजी देसाई की सरकार गिर गई। ऐसे ही क्या है, येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी ऐसे दर्शन के लिए आए, रात में वहाँ रुके। तो उसके बाद उनकी सरकार तो नहीं गिरी, उन्होंने कुछ एक हफ्ते के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था उन्हें किसी कारण। तो ये एक मतलब सत्यता भी है। ऐसा क्यों मतलब? अब ऐसा इसलिए कि वहाँ बोलते हैं कि यहाँ का राजा है जो है महाकाल है, मतलब महाकाली राजा है उज्जैन का। उज्जैन में कोई भी राजा मतलब रात में नहीं ठहर सकता है, दर्शन के लिए जा सकता है, लेकिन रात में वहाँ पर वो नहीं रुक सकता, ये माना जाता है। क्यों, कोई दर्शन के लिए जाएंगे रात में, अगर वहाँ देर होगी, माना रुकना चाहते हैं, नहीं इधर रुकेगा घूमना राजा, चाहते हैं। इंदौर आएगा या फिर वहाँ से नज़दीक जो भी सिटियाँ हैं, मऊ जाएगा या जो भी नज़दीक है वहाँ चले जाएगा, लेकिन उज्जैन सिटी के अंदर नहीं रुकेगा। उज्जैन का राजा महाकाली कहलाता है, ये हकीकत है। इसलिए उनको ज़्यादा मानते होंगे, हाँ, यहाँ के राजा हैं करके। अब वैसे भी शिव जी का मानी है, शिव जी को कौन नहीं मानता है। महाकाल देखा 3 दिव्य आरती होती है, भस्म आरती होती है, भस्म आरती तो हम कम से कम सुबह 6 एक दिन बजे, में कुछ नहीं भी 6 नहीं बजे, तो हाँ मतलब 3 बजे। 5 लाख आदमी तो उधर दर्शन करता होगा। हाँ, वो तो 5 लाख आदमी ज़्यादा दर्शन होंगे और करता है सुबह से लेकर शाम तक। ज़्यादा होंगे 5 लाख। उससे अलावा कहाँ के, इससे पूछ फिर बताऊंगा। और मतलब वो विक्रमादित्य की मूर्ति क्यों बनाई था वहाँ इतनी बड़ी? अरे विक्रमादित्य शासनकाल था इंडिया के अंदर, पता है, उसमें विक्रमादित्य का पूरे भारत में आया था ना, बाहर से आया विक्रमादित्य राजा हुआ। तो वो राजा का नाम तो याद नहीं आ रहा है मेरे को, उज्जैन के कोई राजा उस समय कोई और थे। तो उस शासनकाल के बाद कोई भी मतलब वहाँ पर राजा नहीं माना जाता है, वहीं का महाकाली वहाँ के राजा माने जाते हैं। तो विक्रमादित्य का एक स्थल बनाया गया, मतलब वहाँ पर ये। और कहाँ के तो बता। और वहाँ के हम भैरव काल मंदिर, काल भैरव मंदिर, भैरव से, काल भैरव मंदिर। अरे वहाँ भी इतनी भीड़ है, वहाँ की माया मेरी समझ में नहीं आई। वो मतलब भैरव का मंदिर तो मतलब मंदिर के आसपास ही होता है कहीं वैसे। हाँ, काल भैरव का मंदिर था, वहाँ भी भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ हुई। और वहाँ दारू की बोतल क्यों चढ़ाते हैं? अब मेरी भी समझ में नहीं आया। अब चक्कर क्या है आदमी, अब हम तो फूल वूल लेके गए थे, हमें ये पता नहीं था कि वहाँ दारू चढ़ती है करके। वहाँ पर जो दुकानें लगी थी
उन दुकानों में प्रसाद तू लेगी। हमने तो वैसे प्रसाद पन्नी में फूल वगैरह लिए थे। अब अगर तू वो पन्नियों में, जैसे हमारे यहाँ क्या देते हैं, नारियल बतासे फूल देते हैं, तो तू जो चाहिए, तेरे को पौवा चाहिए पौवा देगी, वो बोतल चाहिए बोतल देते हैं वो। अब वो जो हमारे आगे था वो जो है ब्लैक एंड व्हाइट की बोतल लाया था। अब वो करते क्या है, जब काल भैरव को वो सड़ती है तो उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च भी होगी, वो शराब जाती कहाँ है। अच्छा, मतलब सब लोग ले जा रहे थे, आप नहीं ले गए, क्या कारण इसका? अरे मेरे को पता ही नहीं था। वहाँ चढ़ाते हैं शराब ऐसे? हाँ, वहाँ काल भैरव में चढ़ते हैं, और वो जाती कहाँ है, बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च हो गए, बोल सुना हमने, पता नहीं चलता है कहाँ जा रही है, कहाँ जाती है करके, उसके बाद पता नहीं लगता। और वहाँ पर जो ये मतलब क्या बोलेंगे, इनको जो मांगने वाले लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं बाहर। अब पूरी तो चढ़ाते नहीं हो, थोड़ा जैसे थोड़ा चढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हैं, वो बाकी जैसे हम प्रसाद देते हैं वो थोड़ा लेते हैं, बाकी हमको ही दे देते हैं। वैसे ही दारू भी वो थोड़ा चढ़ाते हैं, बाकी जो मांगते हैं उनको दे देते हैं। नहीं, हाँ, बाकी वापस लाते हैं, कोई दूसरे को दे देते हैं, कोई खुद पीते हैं बोलना। और एक मंदिर गए थे खजराना। हाँ, वो इंदौर में है खजराना मंदिर। अच्छा, तो वहाँ वो भी काफी बड़ा मंदिर था। बहुत बड़ा मंदिर है वो तो, इतना बड़ा मंदिर है। हम सुबह से लेकर, उस दिन बुधवार था, गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। बल सुबह से उन लोगों ने कहा कि आप बुधवार है, बहुत भीड़ होगी, अभी मत जाओ, शाम के टाइम में जाओगे। शाम के टाइम में गए, रात को 8 बजे गए, उस समय भी इतनी भीड़ ठहरी जैसे हमारे वहाँ रक्षाबंधन के मेले में बग्वाल के दिन होती है। वहाँ घुस ही नहीं पा रहे थे हम अंदर। हम संजू के जो दीदी की जमाई थी, छोटे वाले जमाई, उनके साथ गए, उनकी वहाँ थी जान पहचान, तो उन्होंने एक पंडित जी से बात करी, उन्होंने फिर वहाँ के किवाड़ खोले, ताला वाला खोला, नहीं तो दूर से ही दर्शन कराते हैं सबको। अब उतने जनों को अंदर कहाँ भेजेंगे। सही बात है। फिर उन्होंने किवाड़ खोले पंडित जी ने, फिर हमको अंदर जा, उन्होंने बोला कि दूर से आए हैं करके, उत्तराखंड से आए हैं करके, फिर अंदर जाके अच्छे से उन्होंने माला हला भी चढ़ाई ना, आपको माला लगा माला गले में डाली। माला पहनाना तो मतलब अजीब जैसा लग रहा था अपने को, क्योंकि भगवान को चढ़ाते हैं माला ना। अब वो हमको चढ़ा रहे थे, वो तो को चढ़ी है माला, वो माला हमें पहनाई एक्चुअली पूजा की हमारी। वो पंडित जी, वो एक्चुअली में संजू क्या है, संजू जो है कमिश्नर का पीए है, तो जितना भी नगर निगम के, इंदौर नगर निगम के कमिश्नर का पर्सनल असिस्टेंट है, वो पीए है ना। उनकी बहुत जान पहचान है। वो बोल भी रहे थे, अगर मामा हमको अगर छुट्टी होती तो मैं भी आपको वहाँ ले जाता, उज्जैन के मंदिर भी, महाकाल मंदिर भी, मैं खुद आपको ले जाता अपनी गाड़ी में, वहीं घुमाता करके, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली। संजू कौन हुए? संजू दीदी के छोटे वाले जमाई। अच्छा, संजू जो है, हम संजू मेरे जीजाजी हुए ना। हाँ, मेरे जीजाजी हुए, वो हमारी जो सबसे बड़ी बुआ है पापा की दीदी, उनके छोटे वाले जमाई हुए। तो उनकी वजह से आप लोगों ने दर्शन किए अंदर के ना। कर लिए, बोल ही रहे थे सब दीदी लोग भी, मीनू लच्छू लोग सब बोल रहे थे। लोगों ने अंदर नहीं किए दर्शन, जो हमने पूजा की, क्योंकि बाहर से ही कराते हैं, वो जान पहचान की वजह से पंडित जी से। उन्होंने वहाँ पे एक्चुअली में ताला रहता है, उस ताले के लिए भी सिक्योरिटी रहती है। कोई पुलिस वाला बुलाया उन्होंने, उसने ताला खोला, तब हम दो को अंदर ले गया। खासकर मनिस्टर लोग ही अंदर जाते हैं, कहने का मतलब, क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है ना, इसलिए नहीं भेजते हैं अंदर। वहाँ फिर ज्यादा हो जाता, हंगामा हो जाता। बाहर से इतनी भीड़ होती है, दूर से ही दर्शन करते हैं लोग। दूर से ही प्रसाद दे दिया पंडित जी को, उन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया, उनको फूल दे दिया, प्रसाद दे दिया, बस इसलिए। तो गाइस, बाकी आप इस वीडियो को देखना पूरा, और कहाँ कहाँ के दर्शन किए वो इस वीडियो में आगे को मैं डाल दूँगी। तो ये है खजराना मंदिर, जिसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे लास्ट में पापा लोगों ने। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हुई है, बट आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। यही जो है संजू जीजा जी ने पापा लोग को अंदर से ही दर्शन कराए थे, बट यहाँ सबको मौका नहीं मिल पाता अंदर से दर्शन करने का। मम्मी लोगों को मिल गया था, और मम्मी और पापा के गले में जो है पूजा भी डाल दी, सॉरी माला भी डाली थी पंडित जी ने। देखिए, यह है श्री काल भैरव मंदिर। ये कि यहाँ की मान्यता है कि भैरव बाबा को जो है शराब चढ़ाई जाती है, इसलिए लोगों के हाथ में दारू की बोतलें हैं। तो ये मान्यता है भैरव बाबा के लिए। हर आदमी लाया है इधर। मैं तो फूल लेके आया हूँ, मेरे को इसका पता नहीं था, तो
तो जब यहाँ देखा मैंने तो तब जाके पता लगा कि बाबा को जो है यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है करके। ये देखिए बड़ी मुश्किल से हम लोग भैरव मंदिर के नज़दीक पहुँचे हैं। अभी तकरीबन 50 मीटर रह गए। इस 50 मीटर में भी कम से कम 300 आदमी और हैं। ये देखिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 1 लाख आदमी तो होगा। क्योंकि बाहर वीडियो में दिखाया जा रहा है, दर्शन अलग अंदर से होते हैं। यह है शिव का महाकाल का महालिंग ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर आरती चल रही है। अभी बाहर ये स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। हम इसी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंदर तो मोबाइल ले जाने का आदेश नहीं है, आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हैं इसके। अभी हम भीड़ पर ही हैं। ये देखिए ये है महाकाल के दर्शन आप कर सकते हैं। ये देखिए शिवलिंग के बारे में मैं आप लोगों को उनसे ही कहानियाँ बताऊँगा। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये प्रेमा दौड़ रही है। अब हम शिवलिंग के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। काल भैरव में है अभी हम। काल भैरव मंदिर, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। दर्शन के लिए लाइन में है। मंदिर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे है, ये देखो कितनी भीड़ है। मतलब ऐसी लाइनें कितनी है कुछ कह नहीं सकते हैं। ये देखो भीड़, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग और इसके बावजूद भी इतनी भीड़ है। अभी कम से कम 1 किलोमीटर का होगा। जय श्री महाकाल। कब बोला हर 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 हर। ये है महाराजा विक्रमादित्य की तस्वीर। ये है राजा विक्रमादित्य स्थल, जो कि पहले यहाँ के राजा हुआ करते थे। जब से कहा जाता है कि विक्रमादित्य राजा के बाद यहाँ पर कोई भी राजा राज के लिए नहीं आता है। यहाँ के राजा जो है महाकाली का होते हैं। यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, रात को नहीं ठहरने का कारण है कि यहाँ के राजा जो है महाकाल को माना जाता है। जो हमारे चौथे प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था? चौथे प्रधानमंत्री कहते हैं कि नाम में ये मोरारजी देसाई, वो रात में यहाँ ठहरे तो अगले दिन उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी यहाँ रात में ठहरे तो 3-4 दिन में उनकी भी सरकार गिर गई थी कहते हैं। वैसे तो ये एक कहावत है, लेकिन लोग इसको मानते हैं। होप
होप सो गाइस आप सभी को भी इंदौर के मंदिरों को लेकर बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए और देखते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।